फ्रेंड्स, वेलकम और माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रेशन के टाइप्स के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे सीक्वेंस क्या होती है, प्रोग्रेशन क्या होती है, सीरीज क्या होती है और जनरल टर्म क्या होती है और मिडिल टर्म क्या होती है। और अगर किसी भी सीक्वेंस के फर्स्ट एन टर्म्स का समेशन दिया हुआ हो तो हम उसका जनरल टर्म्स यानी टी एन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पिछले क्लास के कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला और जो भी सीखे उसका रिवीजन हम लोग एक क्वेश्चंस के हेल्प से करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज -3n² + 4 एंड इफ दिस सीक्वेंस हैव ओनली फर्स्ट में दिया है 14 टर्म्स एंड सेकंड में दिया है 25 टर्म्स, देन फाइंड देयर मिडिल टर्म। तो क्वेश्चन क्या है वो पहले हम समझाते हैं। कह रहा है कोई भी सीक्वेंस कोई एक ऐसा सीक्वेंस है जिसके फर्स्ट एन टर्म्स का समेशन दिया हुआ है -3n² + 4 और कह रहा है कि इस सीक्वेंस में अगर केवल 14 टर्म्स हो तब मिडिल टर्म क्या होगी और अगर उसी सीक्वेंस में 25 टर्म्स हो तो मिडिल टर्म क्या होगी। तो आइए बच्चे सॉल्यूशन इसका हम देखते हैं किस तरह से सॉल्यूशन इसका होगा। सबसे पहले देखते हैं निकालना क्या है। निकालना है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म बोले तो टी एम की वैल्यू निकालनी है मुझे। और दिया क्या हुआ है, दिया है एस एन की वैल्यू। एस एन वैल्यू क्या दिया है, फर्स्ट एन टर्म्स। ये क्या होती है, पिछले क्लास बताए थे एस एन क्या डिनोट करता है, फर्स्ट टर्म से एन टर्म तक के समेशन को रिप्रेजेंट करता है एस एन। एस एन क्या दिया हुआ है, -3n² + 4 दिया हुआ है। तो हमें पता करना है टी एम यानी कि मिडिल टर्म। उससे पहले हम पता कर लेते हैं मिडिल टर्म निकालने के लिए पता होना चाहिए कि उस सीक्वेंस में कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, एन क्या है। तो एन की वैल्यू गई, फर्स्ट में 14 दी हुई है और दूसरे में 25 दिया हुआ है। उसके लिए सबसे पहले हम टी एन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि टी एन यानी जनरल टर्म क्या होगी। तो टी एन पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, फॉर्मूला टी एन इक्वल होता है एस एन -1। तो टी एन निकाल देते हैं। एस एन की जगह पर क्या है ये पुट करेंगे जो इक्वेशन दिया हुआ है, -3n² + 4 पुट किए और फिर Sn-1। अब n-1 में इस Sn में n के प्लेस पे n-1 से पुट करेंगे तो वो Sn-1 हो जाएगा। तो क्या है, -3n-1² + 4 ये हो जाएगा। तो इसे हम आगे प्रोसीड करते हैं। क्या हो रहा है आगे, -3n² + 4 ये माइनस अंदर जाएगा, -+3 और ये स्क्वायर को हम खोलते हैं क्या हो जाएगा, n² - 2n + 1 फिर ये माइनस प्लस ये माइनस और प्लस -4 हो जाएगा। यही हो जाएगा। ये माइनस को अंदर ले गए तो माइनस प्लस हो गया, फिर इस माइनस को यहाँ ले आए तो माइनस प्लस माइनस हो गया। अब इसको आगे देखते हैं क्या होता है। ये -3n² + 4 ये +3n² - 6n ये +3 - 4 यही हो गया। तो देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, 3n² से 3n² कैंसिल हो रहा है और ये +4 से +4 कैंसिल हो रहा है। तो ये क्या बच गया, -6n + 3। तो क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है कि अगर मेरा इस सीक्वेंस में 14 टर्म्स हो, कितने टर्म्स हो, 14 टर्म्स हो, तो एन की वैल्यू क्या दी हुई है, 14। तो 14 क्या हुआ, इवन नंबर हुआ। और हम बताए थे जब किसी भी सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती है तो उसमें 2 मिडिल टर्म होता है। तो टी एम की वैल्यू मुझे निकालनी है, इसमें टी एम 2 होगा। कौन होगा, एक टी एम की वैल्यू टी n/2 पोजिशन वाला होगा, दूसरा क्या होगा इसके नेक्स्ट वाला टी n/2 + 1 वाला टर्म। n की वैल्यू क्या दी हुई है, 14। तो टी 14 है तो 14/2 एक मिडिल टर्म ये हो जाएगी। 14/2 क्या होती है, टी 7 और दूसरा मिडिल टर्म टी 14/2 + 1 = 7 + 1 = T8।
तो इसमें दो मिडिल टर्म होगी, एक T7 और एक T8। तो मुझे यही फाइंड आउट करना है T7 क्या है और T8 क्या है। तो Tn की वैल्यू ये पता है मुझे, Tn की वैल्यू है ये, तो T7 की वैल्यू क्या होगी वहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से T7 इक्वल टू क्या इक्वेशन है -6 n के प्लेस में लिखेंगे 7 प्लस 3, ये क्या होगा 6 × 7 -42 प्लस 3 -39, ये हो जाएगी। और यहाँ पे देख रहे हैं T8 क्या हो जाएगा -3 8 n के प्लेस पे 8 रखेंगे, 8 प्लस 3 सॉरी यहाँ 6 है, तो 8 × 6 -48 प्लस 3 इक्वल टू -45, तो ये दो टर्म हो गए। अब दूसरा में क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू 25। तो बताए थे कि जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ओड हो, ये 25 क्या है ओड है, तो मिडिल टर्म कितनी होती है, केवल एक ही मिडिल टर्म होगी, वो क्या होगी मिडिल टर्म केवल एक ही होगी, वो क्या होगी Tn+1/2 वाला टर्म। तो Tn के प्लेस में क्या है 25 प्लस 1/2 इक्वल टू T30, 25 + 1 26 डिवाइड बाय 2 30। तो T13 कैसे निकालेंगे फिर इसी फॉर्मूला से, T13 इक्वल टू -6 इंटू n के प्लेस में 30 लिखेंगे प्लस 3, 30 × 6 इक्वल टू -78 है प्लस 3 ऐड करेंगे तो -75। तो ये हो गया मिडिल टर्म का क्या, तो ये हो गया फर्स्ट प्रोसेस बच्चे। सेकेंड प्रोसेस में क्या देखते हैं कि जनरली हम पिछली क्लास में भी जो प्रॉब्लम बनाए थे उससे भी Tn निकाल के उसके प्रोसीड किए थे, अभी भी जो ये प्रॉब्लम बना मिडिल टर्म तो Tn पहले निकाले उसके बाद प्रोसीड किए आगे किए हैं, तो मुझे Tn निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अब एक न्यू ट्रिक से बनाते हैं हम इस क्वेश्चन को, Tn निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेकेंड मेथड। अब देखिए सेकेंड मेथड बनाते हैं, Tn निकालने की ज़रूरत नहीं है। पहला हम क्या दिया है टोटल नंबर टर्म 14 दिया है, तो मिडिल टर्म जो होगा वो कौन सा वाला टर्म होगा, मिडिल टर्म पहला तो हो जाएगा T14/2 T7 वाला टर्म, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा T14/2 + 1 इक्वल टू T8 वाला टर्म। तो अब आप खुद देखिए कि Tn की फॉर्मूला क्या होता है Sn - Sn-1, Tn बराबर क्या होता है Sn - Sn-1, तो डायरेक्ट हम T7 यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ Tn निकालने की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट क्या निकालेंगे T7 यहाँ क्या हो जाएगा S7 n के प्लेस में 7 पुट करते हैं माइनस S7-1, तो ये क्या हो गया S7 - S6। अब देखिए अब n के प्लेस पे 7 रखेंगे, तो Sn था क्या मेरा -3 + 4, तो यहाँ 7 रखेंगे -3 × 7 का स्क्वायर प्लस 4 और माइनस कर देंगे, फिर n की जगह पे 6 रखेंगे -3 × 6 का स्क्वायर प्लस 4। अब आप देखिए कि ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, जब 4 अंदर जाएगा ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ये माइनस प्लस हो गया, 3 कॉमन ले लीजिए, ये इधर जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 3 × 6 - 7 × 6 + 7 पर है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो a - b × a + b, ये क्या हो गया 3 × -1 × 13, तो ये क्या हो गया -39 T7 देखिए यहाँ से -39 आया हुआ है। अब हम T8 निकालते हैं, T8 यहाँ से कैसे निकालेंगे, फिर क्योंकि हम जानते हैं कि Tn इक्वल होता है Sn - Sn-1, तो n के प्लेस पे हम 8 पुट कर रहे हैं, तो S8 - S8-1 यानी कि S8 - S7,
फिर यहाँ पे एस एन में हम एस एन में एन के प्लेस पर 8 पुट कर रहे हैं, तो -3 इंटू 8 का स्क्वायर माइनस, फिर क्या पुट करेंगे एस एन -1 यानी कि 7 पुट करेंगे, -3 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ भी +4 होगी। अब फिर देखिए ये माइनस अंदर जाएगी तो 4 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या है -++3 कॉमन ले रहे हैं, 7 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 7 माइनस 8 इंटू 7 प्लस 8, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू -1 इंटू 7 प्लस 8 इक्वल टू 15, ये क्या हो गया -45, देखिए -45 सेंटीमीटर से। तो हम इस मेथड से भी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ टीएन की वैल्यू, ये कैलकुलेशन से बचने के लिए हम ये मेथड का यूज करते हैं। अब आप ये निकालिएगा जब n = 25 हो तो मिडिल टर्म क्या होगी, यानी कि T30 निकालिएगा आप, ये होमवर्क रहा आपके लिए, होमवर्क रहा, इस मेथड से आप डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन समाप्त होने के बाद हम अब अपने टॉपिक पे आते हैं, जो टॉपिक आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले थे। वो टॉपिक क्या था, टॉपिक था टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होती है वो मैंने पिछले क्लास में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, प्रोग्रेशन के बारे में, सीक्वेंस के बारे में, सीरीज के बारे में, और जनरल टर्म्स कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म्स कैसे निकालते हैं, एसएन क्या होती है, ये सारे चीज़ का डिस्कशन हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन के बारे में। तो देखिए टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन में पहला क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसे शॉर्ट में हम एपी भी कहते हैं। दूसरा क्या होता है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं हम, जीपी। तीसरा क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, एचपी। और चौथा क्या होता है, अर्थमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसे क्या कहते हैं, एजीपी। तो बारी बारी से तीनों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है वो बताते हैं। यह है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे कि हम एपी करते हैं। तो इसका डेफिनेशन, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें किसी भी टर्म का उसके अगले वाले टर्म से डिफरेंस कॉमन हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आइए उसको लिखते हैं। ए सीक्वेंस in which the difference of any term with its next term except last term remains always constant, called AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये सीक्वेंस क्यों लिखे हैं, क्योंकि प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस का स्पेशल केस है। तो क्या लिखे हैं, ए सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म्स विद इट्स नेक्स्ट टर्म एक्सेप्ट लास्ट टर्म रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। एक्सेप्ट लास्ट टर्म क्यों लिखे हैं उसका लॉजिक हम बताते हैं। तो इसका पहले सही डिफिनेशन जान लीजिए क्या है, क्या कह रहे हैं, कोई भी सीक्वेंस जिसमें किसी टर्म का उसके अगले वाले टर्म से डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट हो, उसे एपी कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल में देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल क्या है, 1 3 5 7 9 11
13, ये सारा टर्म है। तो पहला टर्म क्या है 1, दूसरा टर्म क्या है 3, कोई भी टर्म लीजिए, पहला टर्म लीजिए, पहला टर्म का उसके अगले वाले टर्म यानी कि 3 से डिफरेंस क्या है, 3 से पहले वाले टर्म 1 का डिफरेंस क्या है 2 है। अब 3 को लीजिए, 3 का अगला टर्म क्या है 5 से 3 का डिफरेंस कितना है 5 + 3 = 2। अब तीसरा टर्म 5 से का अगला टर्म 7 में से 5 गया तो 7 और 5 का डिफरेंस कितना का है 2 का, फिर 7 और 9 का डिफरेंस क्या है 2 का, 9 11 का डिफरेंस 2 का, 11 13 का डिफरेंस 2 का। अब 13 है, अब 13 का अगले वाले टर्म से डिफरेंस कितना है, तो अगला टर्म तो है ही नहीं, तो 13 में अगले वाला टर्म क्या है नहीं है, इसलिए हम लिखे हैं यहाँ एक्सेप्ट लास्ट टर्म, क्योंकि लास्ट टर्म के बाद कोई टर्म होता ही नहीं है, इसलिए हम लिख दिए यहाँ पे लास्ट टर्म। तो क्या देख रहे हैं, ये T1 है, तो T2 है, T3 है, T4 है, T5 है, T6 है, T7 है। टोटल टर्म्स कितने हैं इसमें 7। T2 मुझे कैसे मिला है देखिए, T1 में ये कॉमन डिफरेंस जोड़ दिए हैं, ये डिफरेंस है ना कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया है। ये क्या है T2 है, T2 में ये डिफरेंस को जोड़ दिया, T3 मिल गया, T3 में डिफरेंस को जोड़ दिया, T4 में मिल गया, फिर T4 में डिफरेंस जोड़ दिए तो ये T5 में मिल गया, यानी ये क्या है, ये सब डिफरेंस है, इसलिए इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि सबका डिफरेंस कॉमन है, और चूंकि सब जितना ये जो डिफरेंस है ये 2 टर्म्स का डिफरेंस है, इसलिए ये 2 क्या है 2 टर्म्स का डिफरेंस है, ये 2 क्या 2 टर्म डिफरेंस है, क्योंकि ये 2 टर्म का डिफरेंस है इसलिए डिफरेंस लिखे, क्योंकि डिफरेंस सारा कॉमन है इसलिए कॉमन लिखे। तो यही क्या कहलाता है, तो यही ऑलवेज कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट डिफरेंस is called common difference। कॉमन डिफरेंस क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि डिफरेंस जो है कॉमन है इसलिए। एंड इट इज कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, CD से, CD कहते हैं कॉमन डिफरेंस, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल d से। हाँ, एंड डिनोटेड बाय D, इसको स्मॉल d से हम डिनोट करते हैं। हो गया, तो क्या देखें, हमको पहला टर्म अगर मिल जाए, ये क्या है कॉमन डिफरेंस D, अगर पहला टर्म में हम D जोड़ दिए T2 हो गया, फिर T2 में D जोड़ दिया 3 मिल गया, तो हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए पहला टर्म की जरूरत है और कॉमन डिफरेंस D की जरूरत है। तो जैसे कि एग्जाम्पल लिखिए, एक और एग्जाम्पल, इफ फर्स्ट टर्म T1 of an AP is A and common difference is D। तो बताइए, तो T1 क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा यही A, पहला टर्म है ना, पहला टर्म क्या है A, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा T2 क्या लिख सकते हैं हम, T1 + D, कॉमन डिफरेंस D है, T1 क्या है A + D हो गया, T3 क्या लिख सकते हैं T2 + D, T2 क्या हो गया A + D में D ऐड कीजिए और, तो क्या हो जाएगा A + 2D। T4 क्या हो जाएगा T3 + D, T3 क्या है A + 2D में D ऐड कीजिए, क्या हो जाएगा A + 3D। तो ऐसा ही चलता जाएगा। तो आप देखिए हमें कुछ पैटर्न नजर आ रहा है इसमें। अब A + D को तो लिख सकते हैं A + 0 × D, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 0 से किसी भी चीज मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही होता है, तो ये 0 को हम क्या लिख सकते हैं A + 1 - 1 × D, 1 - 1 = 0 हो गया, क्योंकि यह 1 था इसलिए हम 1 लिखे। अब देखिए A + ये D क्या लिखते हैं, T2 है ये, तो 2 - 1 × D लिखते हैं। फिर क्या कहते हैं T3 को क्या लिख सकते हैं A + 3 - 1 × D, क्योंकि 3 - 1 = 2, फिर 2D है। फिर T4 क्या लिख सकते हैं A + 4 - 1 × D। अब देखिए इसी तरह अगर हम Tn में पहुंचे, तो Tn में पहुंचे तो क्या हो जाएगा, Tn A +
क्योंकि यहाँ 4 था, 4 - 1 कर दिए, यहाँ 3 था, 3 - 1 कर दिए, यहाँ पे आपको 2 था तो 2 - 1 कर दिए, तो n टर्म्स है, एंड n टर्म्स क्या हो जाएगा, तो n - 1 कर देंगे इंटू डी। तो यही हो गया किसी एपी का जनरल टर्म, समझ रहे ना, किसी एपी का जनरल टर्म यही हुआ a + n - 1 इंटू डी, जहाँ a क्या है, फर्स्ट टर्म, ये क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म, एंड डी को क्या कहते हैं, उस एपी का कॉमन डिफरेंस। तो अगर किसी एपी का फर्स्ट टर्म मुझे दिया हुआ हो और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ हो तो आसानी से हम उसके nth टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसे इस टर्म क्या कहते हैं हम, जनरल टर्म। कल क्लास में बताए थे इस टर्म को क्या कहते हैं, जनरल टर्म। तो अब आइए आगे बात करते हैं इस जनरल टर्म के सम के बारे में। अगर मान लीजिए अब किसी एपी का, कोई एपी है, उसका फर्स्ट टर्म है आपका ए और सी डी है आपका डी, हाँ, तो बताइए T2 क्या हो जाएगा, ए प्लस, ये क्या हो जाएगा T2 ए प्लस डी हो जाएगा, T1 में डी जोड़ देंगे, अभी बताए थे ना, T3 क्या हो जाएगा, ए प्लस 2D, T4 क्या हो जाएगा, ए प्लस 3D, अभी जस्ट बताए थे। वैसे टी है जनरल टर्म थोड़ा भी क्या होता है, ए प्लस n - 1 इंटू डी। अब क्या करते हैं, इसको हम सम कर देते हैं, सबका सम कर दिए। तो T1 से Tn समेशन को किससे डिनोट करते हैं, समेशन डिनोट करते हैं इससे, ये जो है समेशन का साइन है, समेशन रिप्रेजेंट इससे करते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा ऑफ हम लिख देते हैं Tn, इससे क्या हो गया, ये Tn टर्म का सम, n कहाँ से, n = 1 से लेकर के n तक, ये हो गया। और इसी को क्या करते हैं हम, समेशन को Sn, कल बताए थे ना, Sn क्या हो गया, फर्स्ट टर्म से लेके n टर्म तक के टर्म्स का सम, एलिमेंट का सम क्या करते हैं हम, Sn। तो ये क्या हो गया, अब देखिए यहाँ से इसमें कितना टर्म है, n टर्म है, तो ये a को ऐड कीजिए, a कितना टर्म्स a है, n टाइम्स a है, n इंटू a हो गया, प्लस इसमें देखिए हम d कॉमन देख रहे हैं सब में, तो d ले लेंगे हम कॉमन, तो क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म्स होगा, सेकंड टर्म ये क्या है 1, ये क्या कोएफिशिएंट d का 2, ये क्या है कोएफिशिएंट 3, सो कहाँ तक n - 1 तक। अरे ये क्या देख रहे हैं, ये तो नेचुरल नंबर का सम है, आप बचपन में पढ़े थे, क्योंकि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, यानी 1 + 2 + 3 + n, इसका सम बचपन में पढ़े थे ना, n × n + 1/2, ये पढ़े थे। और नहीं पढ़े थे तो अभी 2 मिनट बाद मैं खुद पढ़ाऊंगा इसे। तो ये देखिए, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम है। तो देखिए ये क्या है, n - 1, यानी कि n की प्लेस पे n - 1 करना है, फर्स्ट n - 1 नेचुरल नंबर का सम है। ये क्या हो जाएगा, n × a + b क्या है, n - 1 टर्म्स है, यहाँ n की प्लेस पे n - 1 रखिए, n - 1 इंटू, अब n - 1 + 1 क्या हो जाएगा, -1 कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ना, n - 1, ये +1 यहाँ +1 करेंगे, 1 कट जाएगा, n बचेगा n/2, ये हो जाएगा। तो अब आप देखिए क्या हो जाएगा, हम इस 2 को बाहर निकालते हैं, हाँ 2 को बाहर निकाल दिए, क्या हो जाएगा, na + d/2, n/2 को बाहर निकालते हैं, n/2, ये हो जाएगा n - 1 इंटू डी। देखिए इसको ये लिख सकते हैं, ये हम सिर्फ b अंदर वाले n - 2 को बाहर निकालिए। अब क्या करते हैं, यहाँ से n - 2 बाहर निकाल लेते हैं, n - 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ na है तो n कॉमन ले, तो यहाँ पे 1 बचा, और नीचे अगर 1/2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a बचेगा, यहाँ पे n/2 कॉमन लेते हैं, 2a बचेगा, 2a सेम चीज लिखे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, 2a + n - 1 इंटू डी, ये हो गया Sn का फॉर्मूला। देखिए Sn फॉर्मूला ये हो गया, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। Sn फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 2d, जहाँ n = लास्ट टर्म कहिए इसको, या कुछ भी कहिए, लास्ट टर्म कर लीजिए, लास्ट टर्म, और d = क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस,
ए इक्वल टू क्या हो गया आपको फर्स्ट टर्म, हाँ तो नंबर ऑफ टर्म्स है, लास्ट टर्म नहीं है, ये नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी क्या है नंबर ऑफ टर्म, सॉरी, तो एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है, डी क्या है कॉमन डिफरेंस है, ए क्या है फर्स्ट टर्म है। अब देखिए इसको हम किसी दूसरे तरीका से इम्प्रूव कर सकते हैं, वो कैसे कर रहे हैं एक मिनट अब बता रहा हूँ दूसरे तरीका से इसे किस तरह से हम प्रूव करें। मान लीजिए किसी एपी कोई एपी है, उस एपी का फर्स्ट टर्म बोले तो T1 क्या है ए है एंड CD क्या है कॉमन डिफरेंस D है, तो वो सीक्वेंस का सम कैसे लिखेंगे हम, सीक्वेंस सम को एसएन से नोट करते हैं, एसएन से कैसे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 कहाँ तक जाएगा, जो इसका सफिक्स है Tn तक, जहाँ तक सफिक्स होता है वहाँ तक जाता है। तो देखिए एसएन इक्वल क्या हो जाएगा, T1 क्या लिखेंगे हम A, T2 क्या लिखेंगे, अभी हम Tn का फॉर्मूला पढ़े थे A प्लस एन वन डी ए प्लस 2 - 1 D प्लस T3 क्या लिखेंगे A प्लस 2D, T4 क्या लिखेंगे A प्लस 3D, ये लिखेंगे ना, ये चलता जाएगा। अब मान लीजिए आ जाएगा A प्लस n माइनस 2 इंटू डी टी प्लस Tn टर्म क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये फॉर्मूला पढ़े हैं Tn का, Tn फॉर्मूला भी ये पढ़े हैं हम लोग। अब क्या करते हैं इसी इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको हम उल्टा लिख देते हैं, फिर एस एन इक्वल टू, यानी कि ये वाले टर्म को यहाँ लिख देते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ई प्लस ये वाला सेकंड वाले टर्म को इसके सेकंड के नीचे हम लिख देते हैं ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, ये फिर चलता जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इसका सेकंड टर्म आ जाएगा ए प्लस डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म आ जाएगा ए, ये इक्वेशन 2 है। अब क्या करते हैं ऐड करते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को, देखिए दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा SN 2SN इक्वल टू, अब इस दोनों को ऐड कीजिए ए प्लस इक्वल टू 2A प्लस, अब यहाँ तो डी कोफिशिएंट 0 है, इससे यही रह जाएगा n-1 इक्वल टू डी प्लस ये a प्लस है 2A, फिर देखिए यहाँ d है, यहाँ n-1 यहाँ d को कॉमन ले लीजिए, तो d कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ प्लस है n माइनस 2, फिर ये बढ़ता चला जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे a प्लस है 2A प्लस फिर d कॉमन आएगा, यहाँ d कोफिशिएंट क्या है n माइनस 2, यहाँ d कोफिशिएंट 1, फिर प्लस फिर a प्लस है 2A, फिर सेम रह जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, क्यों तो यहाँ d कोफिशिएंट 0 है। तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखिए SN इक्वल टू ये क्या है 2A प्लस ये n माइनस 1 इंटू डी प्लस फिर यहाँ क्या होगा 2A प्लस ये -1 प्लस 1 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी प्लस फिर ये क्या हो जाएगा 2A प्लस -2 प्लस 1 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी, फिर क्या हो जाएगा यही 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो तो कितना टाइम्स है, ये कितना टर्म एडिशन हुआ, जितना नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी कि 1 फर्स्ट टर्म का इससे एडिशन हुआ, सेकंड टर्म का इससे हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये n टर्म है, टोटल n टर्म है, और n बॉक्स में देख रहे हैं हम सेम चीज़ है, तो क्या होगा टोटल चीज n इंटू फिर कोई एक बॉक्स, यानी ये 2SN था, यानी SN क्या हो जाएगा n इंटू n, और ये 2 हम यहाँ डाल देते हैं 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो पिछले तरीके से भी हम SN का फॉर्मूला सेम यही पाए थे और अभी भी हम यही पाए। ये यहाँ क्या है n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, ये क्या है फर्स्ट टर्म, d क्या है कॉमन डिफरेंस, ये हो गया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए
n/2 लिख ही सकते हैं इसको। इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस, क्या लिखिए इसको, a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं। देखिए a प्लस इक्वल टू 2a, सेम इक्वेशन हो गया। तो इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, Tn, अभी पढ़े थे ना, Tn करते हैं और इसको क्या करते हैं a, यानी कि, और ये n/2 था तो n/2 से मल्टीप्लाई, तो इसको हम क्या कर दिए n/2 टी, ये क्या कहें फर्स्ट टर्म प्लस ये n टर्म्स, यानी कि इसको हम लास्ट टर्म में कहेंगे। तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये Sn का फॉर्मूला हो गया। तो अब हम एक प्रॉब्लम इस पर डिस्कस करते हैं। आइए प्रॉब्लम देखते हैं इसमें। प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। ये अर्थमेटिक डेरिवेटिव को प्रोग्रेशन में बहुत सिंपल प्रॉब्लम बनता है, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट का बनता है। तो आइए हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, तो कह रहा है इफ t45 इक्वल टू -50 एंड t60 इक्वल टू 100, देन फाइंड t10 इक्वल टू व्हाट। हाँ, दिया है आपको t45 क्या है, -50 है किसी भी सीक्वेंस का, 4n AP है ना। क्या कहता है, किसी AP के लिए t10 इक्वल टू क्या होगा, अगर t45 इक्वल टू -50 हो और t60 इक्वल टू 100 हो, तो क्या निकालना हमें t10। तो हम अभी एक इक्वेशन पढ़े हैं जनरल टर्म्स का, Tn निकालने का क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ a क्या है, a है फर्स्ट टर्म और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है जो टर्म आपको निकालनी है, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। इसमें क्या क्या दिया हुआ देखिए, इसमें दिया है सिर्फ नंबर ऑफ टर्म मालूम है t10, तो t10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 10-1 इंटू डी इक्वल टू a प्लस 9d, a प्लस 9d हो गया। अननोन क्या है, a एंड d, दो अननोन है। अब दो अननोन निकालने के लिए कम से कम हमें दो इक्वेशन की ज़रूरत है, और वो दो इक्वेशन आपको यहाँ से मिल जाए, इक्वेशन दिया हुआ है। लेट, अब यहाँ मानते हैं लेट फर्स्ट टर्म ऑफ दैट AP इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। यहाँ है, मान लीजिए इस A को फर्स्ट टर्म मान लेते हैं और D को कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं। तो फ्रॉम क्वेश्चन से क्या है, T45 को क्या लिखेंगे हम, A प्लस 45 -1 इक्वल टू डायरेक्ट 44 लिखते हैं, 44 इंटू डी इक्वल टू, ये क्या दिया हुआ -50, और T60 क्या हो जाएगा, A प्लस 59 इंटू डी इक्वल टू, ये क्या दिया दिया 100, ये 44 है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये दोनों इक्वेशन क्या है, लीनियर है। अब क्या करेंगे, इसमें को माइनस कर देंगे, है ना। तो क्या आता है देखिए, ये माइनस, अब 59 में से 44 गया तो क्या हो गया, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और 5 में से 4 माइनस करेंगे ये 1, क्या होगा ना। 44 में जब 15 जोड़ेंगे तो ये 59 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा इक्वल टू -150। यहाँ डी क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो गया, 150 से 10 टाइम्स ये बड़ा है, तो ये डी इक्वल टू 10 होगा। जब डी 10 हो गया तो यहाँ डी का वैल्यू इसमें किसी इक्वेशन रखेंगे, हम ए का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इक्वेशन 1 में रखें, हम इक्वेशन 2 में रखें, तो ए क्या हो जाएगा, 100 माइनस 59 इंटू 10, ये हो जाएगा ए का वैल्यू। जब ए का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए, डी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, तो हम अब ए एंड डी का वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो t10 फाइंड आउट हो जाएगा।
तो बस कुछ नहीं था, ये एक सिंपल प्रॉब्लम था। अब आते हैं दूसरे प्रॉब्लम की ओर। देखिए दूसरा प्रॉब्लम क्या करता है। दूसरा प्रॉब्लम कर रहा है जो कि सेकंड प्रॉब्लम क्या कर रहा है, कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई सीक्वेंस दिया हुआ है तो उसमें कह रहा है आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए। मान लो कि कोई सीक्वेंस इस तरह है 4, 12 एंड 12 में 8 ऐड करते जाइए। 8 ऐड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 20, और मान लीजिए फिर हो गया 28। इस तरह से मान लीजिए बढ़ता जा रहा है और लास्ट में आपका है 116। हाँ, तो क्या कर रहा है, फाइंड नंबर ऑफ टोटल टर्म्स। क्या कर रहा है, फाइंड नंबर ऑफ टोटल टर्म्स इन। इसमें टोटल टर्म्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या है कि ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये बढ़ता चला जा रहा है। और अब क्या देखते हैं सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस क्या है, ये है 8, और थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस क्या है 8, और फोर्थ और थर्ड डिफरेंस क्या है 8। यानी क्या कहते हैं जब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है तो वो एपी में है। तो ये तो मुझे पता चल गया ये सीक्वेंस जो है ये एपी का है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये सीक्वेंस है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस है, इसमें कह रहा है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, जबकि लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है। लास्ट टर्म क्या है टी 116, तो लास्ट टर्म क्या हम लोग बोलते हैं टी एन। टी एन बोलेंगे ना, हम एज्यूम करते हैं कि ये nth प्लेस का टर्म है, इसको हम टी एन बोलेंगे। तो अब इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है T1 4, कॉमन डिफरेंस D क्या है 8 है, तो हमको Tn फाइंड आउट करना है। Tn भी दिया हुआ आपको 116, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है। Tn का इस फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है a है 4 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू क्या है 8। n हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ से डी का वैल्यू डायरेक्ट n का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, देखिए 116 ये 4 इधर आएगा, 116 माइनस 4 हो जाएगा। अब ये 8 मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड आएगा डिवाइड हो जाएगा, ये 1 नेगेटिव में है इधर हो जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया 112/8 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 15। तो एन तो क्या हुआ 15। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप कैलकुलेशन कीजिएगा नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कीजिएगा तो ये आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि ये नंबर ऑफ टर्म्स जो है सो हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा। हमेशा क्या होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से नोट करते हैं। अगर आपका नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है तो आपका कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो ये नेचुरल नंबर आ गया। तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर कहता है व्हिच टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस 2015, 2010, 2005 so on will be the first negative term। सबसे पहले सीक्वेंस क्या है वो हम लिख लेते हैं। सीक्वेंस है 2015, 2010, 2005, ये बढ़ रहा है। तो हम देखते हैं ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं। तो एपी में होने के लिए क्या पहचान है, इसकी पहचान ये है कि किसी भी टर्म का उसके नेक्स्ट टर्म से डिफरेंस कांस्टेंट होनी चाहिए। हाँ, तो ये क्या इसका नेक्स्ट टर्म क्या है 2010। 2010 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2015 तो क्या आएगा -5। फिर इस टर्म को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 2005 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 2010 तो क्या आएगा -5। यानी क्या लिख रहे हैं ये कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, यानी कि ये
पक्का है, 100% है, ये तो सीक्वेंस एक ही में ही होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का होगा। तो 5 के डिफरेंस ये आगे घट रही है, तो क्या हो जाएगा इसका जो लास्ट का 2-3 टर्म्स होगा वो हम लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, फिर ये घटते 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 10, फिर 5, फिर 0 -5। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि पहला नेगेटिव टर्म किस प्लेस पे होगा, मतलब इसका प्लेस क्या होगा, कितने नंबर का टर्म्स होगा ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो इसके मान लेते हैं Tn क्या होती है a + n-1 × d। अब देखिए मुझे पता है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या पता है, कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है -5 एंड फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है 2050। तो यहाँ रखते हैं Tn क्या है -5 टू फर्स्ट टर्म क्या है 2050 n-1 × d -5 है। तो अब देखिए n की वैल्यू निकालना होगी, तो ये -5 है, 2015 को आप इधर लाइए, a प्लस है, और 2050 को इधर लाइए प्लस हो गया माइनस हो जाएगा, -5 - 2015, ये -5 मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन आ जाएगा, ये और माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, ये n की वैल्यू हो गई, ये क्या हो गई -2020 अपॉन -5 + 1, ये कैंसिल हो गया, ये क्या है, ये इससे डिवीजन डिवाइड करेंगे 5 से क्या आ जाएगा 404 + 1 = 405, ये नेचुरल नंबर। तो ये n प्लेस है, यानी कि इसकी जो पोजीशन होगी ये कौन सा टर्म होगा T405 वाला टर्म होगा। तो आइए अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स व्हिच ऑन डिवीजन बाय 7 गिव्स रिमाइंडर 3, यानी कि 3 डिजिट का वो सारे नंबर्स का सम हमको फाइंड आउट करना है, निकालना है, जिसको अगर 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 दे। तो देखिए क्या क्या है, तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा उसका फर्स्ट टर्म्स क्या है और उसका कॉमन डिफरेंट क्या है, उसके बाद हम सीक्वेंस बनाएंगे, उस सीक्वेंस का सम निकालेंगे। तो ठीक है, तो 3 डिजिट का नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होता है, स्टार्ट होता है 100 से और लास्ट होता है 999 पे। तो हम देते हैं 100 अगर हम 7 से डिवाइड करें तो क्या आता है, ये किसके लिए कर रहे हैं, हम फर्स्ट टर्म निकालने के लिए। फर्स्ट टर्म वो क्या होगा 100 और 999 के बीच, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 होगा। 7 से डिवाइड करके 7 हो जाए 7, 3 0, 7 4 28, 2, देखिए 2 आ गए। तो यहाँ रिमाइंडर 3 हो, इसलिए क्या करेंगे, इससे हम 1 जोड़ेंगे, 1 ऐड करेंगे ना तब रिमाइंडर 3 होगा। तो इसमें 100 में भी हम 1 ऐड कर दे रहे हैं, 1 not 1। अब आप 7 से डिवाइड कीजिए, क्या आता है 7 हो जाए 7, ये आ गया 3 1 7 4 28, रिमाइंडर आ गया 3। देखिए यही नंबर है। तो पहला नंबर क्या है 1 1 1 not 7, दूसरा नंबर 1 not 1, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 7 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर हमेशा 3 आ रहा है, इसमें हम 7 ऐड कर दे रहे हैं, क्या आ जाएगा 1 not 8, उसके बाद क्या आ जाएगा 1 not 115। तो अब देखिए 115 आ गया। अब इसका लास्ट टर्म क्या आएगा, लास्ट टर्म निकालने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, तो 999 लास्ट टर्म क्या है 999। हम देख रहे हैं ये 999 में जब 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 7 1 जा 7 2 9, 7 4 जा 28, 1 9, 7 2 जा 14, 5 आ गया। 5 आ गया क्या कहते हैं, अगर इसमें हम 2 माइनस कर दें 5 में 3 रिमाइंडर आ जाता है, इसीलिए हम 999 में भी 2 माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 799। अब 799 में आप 997 में आप डिवाइड कीजिए 7 से, देखिए क्या आता है 997 में डिवाइड कीजिए 7 से, 7 1 जा 7 2 9, 7 4 जा 28, 1 7 7 2 जा 14, ये 3 डिवाइड 3 आ गया, यानी लास्ट में क्या होगा 997 होगा, ये हो गया। तो अब इसका हमको सम डिफाइन करना है, तो सम फाइंड क्या होगा वो मुझे फाइंड करना है, यानी कि एस एन ग्राफ फाइंड करना है, क्या 1 not 1 प्लस
108 प्लस 115 प्लस 997 हो गया। तो अब फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तुम्हें फाइंड करना है ये n क्या है, इसमें ये n क्या है, n क्या है तो नंबर ऑफ टर्म्स में निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो इसका डिफरेंट पर देख रहे क्या है 7 है, 7 है ना, 7 से डिवाइड कर रहे हैं सब में, तो 7 इसमें डिफरेंट, तो इसको मान लेते हैं tn इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो tn क्या है 997 को माने हैं और a क्या है 101 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है 7, तो देखिए ये इधर आएगा 997 माइनस 101 अब और ये 7 डिवीजन आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, ये इसको माइनस कीजिए क्या आएगा 698 अपॉन 7 प्लस 1, इसको डिवाइड कीजिए 1 फिर 19 हो गया 7 टू 14 तो फिर 5 आ गया तो 56 हो गया, तो 7 इंटू 8 56 हो गया ना प्लस 1 129, तो n का वैल्यू क्या आ गया आपको 129। हाँ 129 आ गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ गया 129, तो ऐसा फॉर्मूला क्या होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला बताया था आपको n/2 2a, तो इसको इस तरह ब्रेक किए थे t1 प्लस tn, तो n क्या है 129 अपॉन 2, t1 क्या है 101 और इसका n टर्म क्या है 997, बस यही हो गया आसान, तो यही होगी। अब अगले क्लास में एक दो और प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, आगे उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है और अर्थमेटिक मीन क्या होती है ये बताएंगे उस क्लास में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। धन्यवाद, आज यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।